गणित के महाकुंभ बैच के अंदर, जिसके अंदर कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि का मैंने पहली क्लास आपकी ले ली है, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक बताए हैं लाभ और हानि के। अब धीरे धीरे करके हम अलग अलग क्वेश्चनों पे जाएंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन। देखिए लेवल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे करके, और जब हम लास्ट में जाएंगे ना, तो लास्ट में जाके लेवल बहुत ही ऊपर मिलेगा आपको। पर लेवल से नहीं घबराना, आपको केवल समझ पे ध्यान देना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई, सवालों की टेंशन मत लो, हर तरीके के सवाल होंगे, बहुत प्रकार के सवाल आपको हम कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और मेन बात यह कि आपको ना एक एक चीज ना कनेक्ट करनी है जिंदगी से। मैं शुरू से गणित को इस तरीके से पढ़ता आया हूं कि चीजों को ना अपने सराउंडिंग में महसूस करूं कि मेरे चारों तरफ जो चीजें चल रही है किस हिसाब से चल रही है, प्रतिशत, अनुपात, मिश्रण। अब बारी आ गई आपकी प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट और लॉस और एसआई और सीआई, ये दो चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप सबसे ज्यादा अपने सराउंडिंग से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया भाई आप सबका। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ। राजू ने एक पुराना मोबाइल 3200 रुपये का खरीदा और उस पर 800 रुपये लगाए और उसे 4800 का बेच दिया। अब धीरे 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 करके चीजें बढ़ती रहेंगी, है ना। तो 3200 की आपने चीज खरीदी, 800 रुपये आपने इसकी रिपेयरिंग पे लगाए, यानी आपको ये फोन कितने का पड़ा, 4000 रुपए का। ये क्या है आपका सीपी है। आपने इसे बेचा कितने का, 4800 का। ये क्या है आपका एसपी है, यानी विक्रय मूल्य। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोली थी, या तो आप ये देख लो कि 4000 पे कितना फायदा है 800 का, तो 800 का फायदा 4000 पे अपने आप में कितना परसेंट है, ये आ गया 1/5 यानी 20%। ठीक है, मैं आपसे लेकिन यही कहूंगा कि भैया आप इसे ना दिमाग में करें तो बहुत बेटर है कि भैया आप बाजार गए थे, 3200 की चीज लेकर आए, 800 रुपए की आपने उस पर खर्चा किया, 4000 रुपए और बेच दिया 4800 में। ठीक है, तो 4000 और 4800 का अगर अनुपात निकालते हैं तो 5-6 आता है, यानी 5 की चीज 6 में बेच दी 1 के फायदे पर। तो 1/5 करेंगे, 20% आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20% आंसर होगा। बिल्कुल भाई, ये बिना पेन के ही करना है आपको, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। मेन बात है कि आप इस क्वेश्चन को अपनी जिंदगी से कनेक्ट करें कि भैया 4000 रुपए की मैंने चीज खरीदी थी, 4800 में बेच दी। तो आप ये भी देख सकते हो कि 4000 पे 800 का फायदा यानी 20% का फायदा, ऐसे भी देख सकते हो। नहीं तो आप 40 और 48 का अनुपात 5 और 6 होता है, आप उससे भी देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने 16,500 रुपए की एक चीज खरीदी, 3 बाइसिकल खरीदी 16,500 रुपए की, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बाइसिकल, एक बाइसिकल का है ये, प्रति साइकिल का ट्रांसपोर्ट है 200 रुपए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, एक साइकिल का बताना है। तो ध्यान से देखिए, पहली बात तो एक साइकिल मुझे कितने की पड़ी होगी, 5500 रुपए की। ठीक है, 5500 रुपए की। अब 200 रुपए उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है, तो कुल मिला के पड़ गया 5700 रुपए की। ये क्या हो गया, सीपी आ गया मेरा। अब वो बोल रहा है 8% का लाभ कमाने के लिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 5700 गुणा 108%, ये एसपी आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब एसपी सीपी को मैं बार बार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखूंगा नहीं, सीपी है तो क्रय मूल्य है कितने की पड़ी है, और एसपी है तो विक्रय मूल्य कितने की आप बेच रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं 2 जीरो से 2 जीरो कटी, आखिर में क्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा, 8 7 56। या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, 2 ऑप्शन कट गए। तो पहली चीज मैंने जो देखी इसके अंदर कैलकुलेशन के लिए लास्ट में 6 देखा, पर 2 ऑप्शन मिल गए। फिर मैंने देखा 5700 से तो बड़ा होगा, सीपी से बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन मैंने काट दिया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा सभी का। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एक बच्चे ने पूछा 3 कैसे आ गए, 3 यहां पर लिखा भाई, 3 साइकिलें, 3 साइकिलों की कीमत इतनी है। ठीक है, 3 से भाग कर दो तो एक साइकिल की कीमत आ जाएगी 5500 रुपए, 200 रुपए आपने उसकी ट्रांसपोर्टेशन में लगाए, 5700 रुपए आपकी जेब से लगे एक साइकिल पर। 8% का लाभ कमाना है तो 108% निकाला आपने, लास्ट में 6 देखा, 2 ऑप्शन मिल गए। 5700 से बड़ा होगा क्योंकि 5700 तो सीपी है और हम प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी मैंने काट दिया। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। ठीक है, क्लास चल रही है भाई आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 66% है, भाई बेसिक पर बड़ा क्वेश्चन, देखो सब चीज लेके चलेंगे हम, बेसिक पर बड़ा क्वेश्चन, बड़ा मतलब कैलकुलेशन बड़ी। ठीक है, ध्यान से देखना। नमस्ते भाई, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य का कितना है 66%, अगर ये 100 है तो ये 66 आ गया। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले करो इसका अनुपात निकाल लो, जितना कट सकता है काट दो। ठीक है, ये आ गया। अब 33 की चीज अगर आप 50 में बेचते हो तो कितने का फायदा हो गया, 17 का। तो 17 ऊपर है 33 नीचे है, आपको प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना, गुणा 100 कर देते हैं। ध्यान से देखना, अब सबसे बड़ी बात आती है आप ये आंसर कैसे मार्क करते हो। देखो ये तो हर कोई कर लेगा कि भैया जो लागत मूल्य है विक्रय मूल्य का 66% है, अगर ये 100 है तो ये 66 है, तो काटा मैंने, अनुपात निकाला, ये 33 आ गया, ये 50, 17 यूनिट का फायदा हो गया 33 पर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब मुझे इसका आंसर मार्क करना है। मेरे दिमाग में 2 पॉइंट होनी चाहिए इस डाटा को लेकर और इस ऑप्शन के साथ। ये अभी सिलेक्शन फेज में आया है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। भाई पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है ना वो ये कि 33 का आधा कितना होता है, 16.5। ठीक है, तो ये तो 17 है, यानी 50% से ज्यादा। ठीक है, 50% से ज्यादा आएगा, पर चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा है, इससे मेरी बात नहीं बनी। ठीक है, दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि भैया ये 17 है, 100/3, 33 क्या होगा, 3 पॉइंट कुछ 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 जाएगा, यानी 17 तिया कितना होता है 51, 51 से थोड़ा बड़ा। इक्यावन से थोड़ा बड़ा नहीं, 51 से ज्यादा बड़ा आएगा। ध्यान से देखिए, 17 है, अगर ये 16.5 है, ध्यान से देखना, अगर ये 16.5 होता तो ये आ गया 50% आपका। ठीक है, अब क्या बचा, अब बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ही आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन ही आंसर आना चाहिए, डी आ रहा है। 51 से छोटा है, छोटा कैसे है भाई, दोबारा से देखो। पहली बात 50% से ज्यादा, क्योंकि 16.5 ये है, 33 ये है, ये आधा है, ये 16 है। ध्यान से समझना बात को। ठीक है, बात को समझना ध्यान से, सभी को ध्यान से समझना है। ठीक, अब मैं क्या देख रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, मुझे कहीं ना कहीं आंसर गड़बड़ लग रही है इसके अंदर। ध्यान से देखना, ये 16.5 है, ये 33 है, ये अपने आप में कितना है, 50% है। ठीक है, 50%, बिल्कुल। अब बचा आपका ये 33 है। अच्छा, ये तभी मेरे को गड़बड़ क्यों लग रही थी मेरे को, ये 33 है। ठीक है, ध्यान से समझना, अब मैंने परसेंटेज पढ़ाया है आपको। देखिए बहुत सारे बच्चे आप में से कहेंगे सर इतना क्या सोचने की जरूरत है, हम सीधा कर देते हैं 1700/33 और भाग कर लेते हैं। कर लो भाई भाग, आप भाग भी कर सकते हो। ठीक है, पर भाग करते हुए ये ध्यान रखना, 33 पंजे 165, बचा 5, तो एक बारी में जाएगा, तो 51 देखते ही आंसर मार्क कर देना, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखो, इन चीजों को देखने का एक नजरिया बनाओ कि भैया 16.5 अगर है, ये 33 है, तो 50% ये हो जाता, पर आधा हो है, आधे में लगभग कितना परसेंट और जुड़ जाएगा भाई, 0.33 जो है वो 1% है, तो 0.5 कितना होगा, लगभग 2% से कम, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो 52% से कम आने वाला है। तो 52% से कम कहां पर नजर आ रहा है मेरे को, यहां पर नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। करने के तरीके बहुत है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, ये सॉल्व करो और आंसर निकालो। पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, मैंने ये बोला कि 17/33 अगर 16.5 होता तो 50%, 16.5 के अलावा कितना बचा, आधा, आधा कितना परसेंट होगा इसका, आधा होगा लगभग 2% से थोड़ा कम, तो 50 और 2 52, 52 से थोड़ा कम मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको बात क्लियर होगी। खेल यहां से शुरू होता है, बच्चा सोचता है खेल यहां से शुरू है, यहां तक है, यहां तक तो कुछ नहीं है, यहां तक तो हर बच्चा कर लेता है। असली बात यह कि यहां से आप यहां जल्दी कैसे पहुंचोगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, प्रॉफिट जो है 20% है, 240 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, लाभ कितना है 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 5 से कोई चीज 6 हो गई, यानी ये SP हो गया, ये CP हो गया, है ना, इतना तो हमने पढ़ा है प्रतिशत में। अब कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ध्यान हो, ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने बोला था कि भैया जो इसके साथ लिखा है अगर बीच में सेम आ गया तो इसकी वैल्यू है सेलिंग प्राइस की 540 नहीं 240, जो इसके साथ लिखा है वो है x। कल बताया था ना कि भैया इतनी वस्तुओं का लागत मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अगर समान लिख रहा है तो जो इसके साथ आएगा वो इसकी वैल्यू होगी, जो इसके साथ आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो SP आ गया 240, CP आ गया x। अब हमें एक चीज पता है, SP और CP का अनुपात कितना है, 6:5। 6 की वैल्यू अगर 240 दे रखी है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 गुना
तो ये भी 40 गुना, 40 गुना का मतलब है 200। तो x बराबर हो जाएगा 200 के, 200 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया 200। अब मैं यहां पर ना आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई, बात समझना यार, ये क्वेश्चन करने वाले बहुत हैं, ठीक है, बच्चों की कमी नहीं है क्वेश्चन करने वाले, पर ऐसे बच्चों की वाकई में कमी है जो बहुत कम समय में करें, जो अपना दिमाग लगाए इसमें, केवल टीचर के मेथड पे भरोसे ये ना बैठे रहें। ठीक है, जो इस चीज का महत्व समझे कि भाई पेपर में टाइम की वैल्यू ज्यादा होती है, कंटेंट सही करने वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। अब देखिए मैं आपकी जगह होता मैं कैसे करता, मैं इसे ना दिमाग में करता। ठीक है, दिमाग में कैसे करता, 20% का फायदा है तो मुझे समझ आ रहा है सेलिंग प्राइस 6 हो गया और सीपी हो गया 5। 6 की वैल्यू कितनी है 240, क्योंकि ये सीपी के साथ लिखा है तो यही होगी 40 गुना, और 5 की वैल्यू कितनी होगी 40 गुना यानी 200। मैं इसका आंसर ऐसे करता, पेन फ्री करता। समझ आ रही है बात? कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम एक चीज और देख सकते थे, बात समझना, हम एक चीज और देख सकते थे, अगर मैं ध्यान से देखूं, लाभ है कितना 20%, सेलिंग प्राइस कितना 240, निकालना क्या है, निकालना है एक्स, ये क्या है सीपी है, एक्स क्या है सीपी है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं 120% का मान 240 है तो 100% का मान 200 होगा, ये भी दिमाग में सोच सकता हूं। ठीक है, दिमाग में लिखना नहीं है ये भी भाई, अभी अभी स्टार्ट किया है तो चीजें लेके चलो कि बेसिक तो समझ आए, साथ के साथ हम करने की तकनीक भी साथ साथ लेते हुए चले। ठीक है, शुक्रिया भाई आपका। क्वेश्चन की वैरायटी, अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें, एक बच्चे ने पूछा जैसे मेरे भाई आप लास्ट में बताना। ठीक है, मतलब वैरायटी इतनी है ना, इतनी है, इतनी है, मतलब 10 किताबों में भी ना मिले, पर लेकिन करके जानी है। जिंदगी में कभी दोबारा से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार ये कर लो, क्योंकि मैंने आपके साथ सबसे बड़ी बात ये करी है कि आपको उन किताबों से हटा दिया जो प्रीवियस ईयर के, वो करने की जरूरत नहीं है, केवल बैच करो आप। अगला देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, इसे 225 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 40% का लाभ होता। बात समझना, मेरे पास कोई चीज थी, मेरे पास मोबाइल था, ठीक है, मैंने इसे 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अगर मैं इसे 225 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे 40% का लाभ हो जाता। तो बात समझना, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो क्या, कि भाई 25% लाभ का मतलब है सीपी का 25%, 40% लाभ का मतलब है सीपी का 40%। समझ आ रही है बात? 25% सीपी का, 40% सीपी का। लाभ का मतलब यही तो होता है, लाभ किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, क्रय मूल्य का, यानी जितनी क्रय मूल्य की कीमत है उसका 25% मेरे को मिल जाएगा ज्यादा, या 40% ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है, ये सीपी है, ध्यान से समझना, पहले समझो, ये पहला एसपी है, ये दूसरा एसपी है, यहां 25% का लाभ है या 40% का लाभ है। अब भाई सीपी थोड़ी बदल रहा है, सीपी तो वही रहेगा, मेरे मोबाइल की जो कीमत मेरे को पड़ी थी वो तो उतनी रहने वाली है, पर प्रॉफिट क्यों बदल रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग ग्राहक को देख रहा हूं कि पहले को किसी में बेचा और दूसरे को किसी और कीमत पर बेचा, ज्यादा कीमत पर, तो पहले 25% का लाभ था, 40% का लाभ है, तो ये जो अंतर आएगा ये कितना आ गया 15%, और ये किसकी वजह से आया है, सेलिंग प्राइस में अंतर की वजह से आया है। सेलिंग प्राइस में अंतर कितने का है 225 रुपए का है, तो हम ये बोलेंगे 15% की वैल्यू है 225 रुपए, और मुझे निकालना है लागत मूल्य यानी 100%। भाई ये 15% किसका है, सीपी का है, ये 25% किसका है, सीपी का, 40% किसका है, सीपी का, तो अंतर भी मिलेगा किसका, सीपी का। तो सीपी 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 लिखा नहीं है हमने, पर हमें पता होना चाहिए जो 15% है ना वो सीपी का है, जिसकी वैल्यू ये है, हमें सीपी निकालना है तो 100% निकालना है, तो इसका 15 गुना हो गया, इसका भी 15 गुना करेंगे, ए ऑप्शन यानी 1500 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बात? बिल्कुल भाई, डिसऑनेस्ट वाले भी इसी में करेंगे, यूपीएसआई के लिए भी काम आ जाएगा भाई ये बैच, टेंशन मत लो। पर एक चीज समझना यहां पर, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, फिर से वही बात बोलूंगा, कॉन्सेप्ट समझना अलग चीज है, पेपर के हिसाब से पढ़ना अलग चीज है। अब जब मैं कॉन्सेप्ट समझ जाता हूं, मैं इस पे ध्यान देता हूं कि मैं पेपर में कैसे करूंगा, हर बच्चे को यही करना चाहिए। अब मैं पेपर की अगर बात करूं तो मैं देखूंगा यहां मेरे को 25% लाभ हो रहा था, यहां 40%, तो लाभ का जो अंतर है वो है 15% का। खुद को रखो ना, तो 15% का लाभ का अंतर है, यानी 15% सीपी का,
जिसकी वैल्यू है 225 रुपए। क्या मैं दिमाग में नहीं रख सकता कि 15 की वैल्यू 225 है, यानी 15 गुना, तो 100% अगर मैं निकालूंगा तो 1500 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको पेन फ्री करना है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन आ गया पेपर में ऐसा कर देंगे। ऐसा सोल्यूशन करने वालों के कभी पेपर क्लियर नहीं होते, बेसिक क्लियर होते हैं। तो मैं बेसिक भी लेके चल रहा हूँ, साथ के साथ ये भी बता रहा हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी के भरोसे रहते हैं। आपको ये ऐसा करना ही नहीं है, आपको सीधा देखना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो भैया 15% का अंतर है, उसकी वजह से पैसों में कितना अंतर आया, 225 का। 15 की वैल्यू 225, 100 की 1500, आंसर आ गया। ठीक है। इंस्पेक्टर चालीसा का कूपन कोड इनवैलिड क्यों बता रहा है? मेरे भाई एक बार आप कॉल करके पूछ लेना, या फिर हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर ही बात हो पाएगी आपकी, उस पर बात करो। शुक्रिया भाई। मेंस के क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकते भाई? छोड़ से क्यों नहीं हो सकते? मेंस के क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे भाई? आपके सामने ही करेंगे हम, सब कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए, सीखिए पहले। अगला देखिए, इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे रख लिया अब मैंने, ध्यान से देखना। एक दुकानदार एक वस्तु को इतनी हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 1274 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 11% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन। देखो भाई, पहले चीज को समझो। यहां मेरा सीपी है, यहां मेरा SP1 है, यहां मेरा SP2 है। बात को समझो। यहां क्या हो गया? लॉस हो गया। यहां क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है। अब जैसे पीछे किया था, पीछे क्या था भाई? ये सीपी है, ये SP1 है, ठीक है, और ये SP2 है। बात को समझना। तो भाई यहां पर भी प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट 1, यहां ये वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट 2। ठीक है। जैसे नंबर लाइन होती है ना, वैसा देखना शुरू करिए चीज को, चीज बहुत आसान लगेगी। अब दूसरा केस मैंने क्या बनाया, ध्यान से देखना। पहले चीजों को समझो अच्छे से। ठीक है, पहले चीजों को अच्छे से समझना। केस 1, केस 2, केस 3, कि भैया ये सीपी है, ये हो गया SP1, ये हो गया SP2। तो ये क्या आ गया? ये लॉस 1 और ये पूरा आ गया लॉस 2। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब एक पॉइंट है ये आपका सीपी वाला। भाई सीपी से ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, और ज्यादा में बेचेंगे लाभ और ज्यादा हो जाएगा। सीपी से ज्यादा में बेचेंगे लाभ होगा, सीपी से कम में बेचेंगे नुकसान होगा। सीपी से कम में बेचेंगे नुकसान, और कम में बेचा और ज्यादा नुकसान। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसे P1 बोलता हूं, इसे P2 बोलता हूं, इसे P बोलता हूं, इसे L बोलता हूं, इसे L1 बोलता हूं, इसे L2 बोलता हूं, तो भाई SP2 माइनस SP1 किसके बराबर होगा? P2 माइनस P1 के। यहां किसके बराबर होगा? P प्लस L के। यहां किसके बराबर होगा? L2 माइनस L1 के। ठीक है, बात को समझो। भाई यहां क्या है? यहां प्रॉफिट है इतनी वैल्यू, यहां क्या है? लॉस है। पर इन दोनों में अंतर कितना हो? ये पूरा अंतर है जो सामने नजर आ रहा है आपको। यहां अंतर क्या है? यहां अंतर है ये वाला पार्ट, यहां अंतर पूरा है ये। यहां अंतर क्या है? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। तो अब हमें यही ध्यान रखना है, जैसे इस क्वेश्चन पर आते हैं, वो बोलता है कि भैया 13.5% का लॉस हुआ, यानी लॉस वाला केस, ये वाला केस आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या है? फायदा है 11% का। 13.5 की हानि, 11 का फायदा। 13.5 की हानि, 11 का फायदा। तो अंतर कितना हो गया? 24.5 का। ठीक है, ऐड होगा, घटाया नहीं जाएगा क्योंकि लाइन बड़ी हो गई। देखिए, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1274। आपको निकालनी है 100 की, 100% की। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर डीएस लगाऊं, डिजिटल सम पढ़ाया हुआ है मैंने, इसका डीएस आ गया 9, इसका आ गया 5, और इसका भी 1 है तो 1 हो गया, 5 एकम 5, इसका आ जाएगा 2, नीचे 2 आएगा तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25 यानी 7, डीएस 7 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं किसमें आ रहा है। 8 7 15 4 19 4 23 4 8 12 5 2 7 7 2 9 5 4 9, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि ऐड क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई नंबर लाइन बनाइए बचपन में कभी भी। ये अगर ये 0.2 है और ये -2 है, 2 और -2 में कितना अंतर होता है? 4 यूनिट का। 0 नहीं हो जाता अंतर। ठीक है, 0 नहीं हो जाता ये अंतर, क्योंकि इससे पहले 1 है, ये डिस्टेंस हो गया -1 है, तो डिस्टेंस देखो ना कितने यूनिट हो गया,
भाई एक एक दो और एक तीन और एक चार, तो चार का अंतर है इन दोनों के बीच में, इसमें चार जोड़ोगे तभी आएगा। तो वही समझो कि यहां पर हमने सीपी लिया था, एक नुकसान है और एक फायदा है, तो अगर इन दोनों के बीच में अंतर निकालोगे तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे सामने आ गया। मेन बात जो घूम फिर के आ रही है ना वो कैलकुलेशन पे आ रही है। आप देखिए एग्जामिनर आज के टाइम के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं, मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिए जिसे सॉल्व करके आप बहुत आसानी से आंसर निकाल लें। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में नहीं किया। कौन से क्वेश्चन में नहीं किया भाई? एक ही बात है, तभी तो मैंने यहां पर बताया भाई, एक ही बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि भैया ये सीपी है, यहाँ 25% का फायदा हो रहा है, ये SP1 है, ये SP2 है, यहाँ 40% का फायदा हो रहा है। तो भाई अंतर कितना आ गया? 40 में से 25 गया 15 का, ये अंतर है 15% का, और 15% की वैल्यू दे रखी है आपको 225, 100 निकालना है। एक ही तो बात है, तभी मैंने आपको ये समझाया तीनों केस, ये तीनों समझ आने चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा के लिए ध्यान रखना है, सेम चीज होंगी तो घटाना है, और अपोजिट होंगी तो जोड़ना है। ठीक है, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट है तो नेट घटा के निकलेगा, लॉस लॉस है तो घटा के निकलेगा, प्रॉफिट लॉस है तो जोड़ के निकलेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन भी इसी पे रखा है हमने, पर यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है आगे, लास्ट में सेलिंग प्राइस पूछा है इसने। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को, क्वेश्चन की पहले भाषा समझना। एक आदमी 5% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, आपने कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची, ये कंडीशन वो है कि ये आपने किया है। ठीक है, यदि इसने इसे 10% लाभ पर बेचा होता, होता का मतलब क्या होता है? होता का मतलब है काल्पनिक सिचुएशन है ये, अगर ऐसा ना करके ऐसा किया होता, ठीक है, पर किया नहीं है, पर किया होता। अब आगे बढ़ता हूं, तो उसे 175 रुपए अधिक प्राप्त होते, अगर ऐसा करता तो। आपको विक्रय मूल्य बताना है। मैंने इस बात पे फोकस क्यों किया कि भाई होता, क्योंकि बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि विक्रय मूल्य कौन सा निकालना है। भाई विक्रय मूल्य वो निकालना है जिसमें उसने बेचा है, बेचा होता नहीं। तो आपको ये भाषा समझनी है। ठीक है, तो एक आदमी ने 5% लाभ पर एक वस्तु बेची है, और इसी के हिसाब से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी 105% की वैल्यू निकालनी है आपको। ये काल्पनिक भाषा है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरीके से कंडीशन है कि ऐसा किया होता। अब हमने ये पढ़ा है कि 5% लाभ और 10% लाभ दोनों ही अगर लाभ है तो अंतर आ गया कितना? 5% का, जिसकी वैल्यू है 175 रुपए। ठीक है, 105 की मेरे को वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, 5 का 21 गुना, 175 का 21 गुना। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि लास्ट में 5 देखकर मैंने आंसर मार्क कर दिया LD मेथड से। लास्ट में 5 केवल एक ही में है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है काल्पनिक है तो उसे माइनस क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई है तो एग्जैक्ट ना, कि अगर ऐसा किया होता। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया 100 रुपए की आपके पास चीज है, अगर आपने 10% लाभ पर बेची होती तो 110 रुपए आ जाते आपके पास। बोला तो सच्ची है। ठीक है, भले ही आपने वो किया ना हो, आपने 100 रुपए की चीज 100 में बेची हो, मैं आपसे बोलता हूं कि भैया अगर आपने 10% फायदे पर बेचा होता तो 110 रुपए मिल जाते आपको। तो बात तो ठीक है, पर ये ऐसा हुआ नहीं है। हुआ ये है कि आपने 100 की चीज 100 में बेच दी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब बात बात पे देखिए, क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं लेटेस्ट एग्जाम के हैं ये सारे। अब एग्जामिनर ने खेल खेला है, वो ऐसा नहीं कर रहा कि भैया सीधा आपको इतनी आसान से कैलकुलेशन दे दी और आंसर करवा दिया। वो बेसिक क्वेश्चन के अंदर भी कैलकुलेशन डाल रहा है, और ये चीजें बैच में मैं लगातार आपको सिखा रहा हूं कि भैया कैलकुलेशन को आपको कैसे कम करना पड़ेगा। ये चीजें लगातार सीखते रहिए। ठीक है, 10% नहीं लिया मेरे भाई, 10% लिया तो है मैंने, कॉन्सेप्ट समझो। मैं अगर सीपी हूं, बात समझना, ये सीपी है, ये 5% का लाभ है, ये 10% का लाभ है। इन दोनों लाभ के बीच में अंतर कितना है? 5% तक यहाँ है, यहाँ तक 10%, ये अंतर है आगे वाला 5%। तो उस अंतर की वैल्यू ही दे रखी है 175 रुपए, कि भैया अगर मैं 10% लाभ पे बेचता तो 5% और मिल जाता मेरे को। तो 5% की वैल्यू 175 है। अब यहाँ पर 100 नहीं निकलवाया उसने, यहाँ उसने पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। और इसी बात को लेकर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये वाला सेलिंग प्राइस निकालना है 110%। नहीं, ये आपकी कंडीशन सेंटेंस है, ये हुआ नहीं है, ऐसा होता तो दिया रखा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत दे रखा है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही दे रखा है, पर ऐसा किया नहीं ना, हमने रियलाइज नहीं किया। ठीक है, अगला देखिए, इसी पे एक क्वेश्चन और है, देखिए आपके सामने। बताइए क्या आंसर आएगा, देखते हैं कौन बताता है।
बताइए 900। अब ध्यान से देखिए फिर से, बिल्कुल सही बताया, मैं सीपी हूं, इस तरीके से ध्यान रख लो। 20% का लाभ 16% की हानि, तो अंतर कितना हो गया, देखो अंतर बढ़ गया ना। 20% का लाभ 16% की हानि यानी 36%। तो 36% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 324। 100% आपको निकालना है, तो देखो कितने गुना है, 9 गुना है। 6 से 4 आ रहा है, या तो 4 हो सकता है या 9, पर ये तो 360 के करीब है, इसलिए मैंने 9 ले लिया। बात समझ लो, इंस्पेक्टर चालीसा बैच में पढ़ाया मैंने आपको। ये अगर 36 है, ये 324 है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो मुझे पता है या तो ये 4 बारी में जा सकता है या 9 बारी में, और कुछ तो नहीं जा सकता। अब मैंने देखा ये लगभग किसके करीब है, 360 के, यानी 10 गुना के करीब है। जब 10 गुना के करीब है तो 4 वाला मैं नहीं लूंगा, मैं 9 वाला लूंगा। तो 9 गुना करूंगा, 900 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 36 का 9 गुना और 100 का 9 गुना। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी होंगी यार। ठीक है, इन चीजों पे कोई गौर नहीं कराता, कितने भी बैच उठा लेना, कितने भी, कहीं से भी, किसी को मतलब नहीं है आप ये जल्दी कैसे करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही इसी का है, इसका रोल थोड़ी है तो हर बच्चा जानता है कि 20% वहां है, 16% वहां है, हर कोई कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। ठीक है, अगला देखिए, एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी, वह उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको बताना है प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपको यह बताना है। चलिए आइए देखते हैं। इंस्पेक्टर चालीसा के अंदर मैंने भाई बहुत सारी चीजें कराई हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, और बेसिक कैलकुलेशन कराई है उसके अंदर मैंने आपको, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, जो आपके काम आती है, बहुत ज्यादा बड़ी प्लस आपकी नहीं आती पेपर के अंदर। छोटी छोटी चीजें देखिए, सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान से देखिए, छोटी है ये, बड़ी नहीं है, और इन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा है। एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पर यह बोला जाए कि भाई जो लाभ है वो 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है, यहां पर कॉस्ट प्राइस भी दिया जा सकता है, सेलिंग प्राइस भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है कि भैया जो लाभ है ना, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो भैया सिंपल सा ना डाटा बना लेना यहां पर, कैसे, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, ये एसपी है। ठीक है, अब देखो लाभ किस में दे रखा है, विक्रय मूल्य में दे रखा है। लाभ किस में दे रखा है, विक्रय मूल्य में दे रखा है। तो विक्रय मूल्य को 1 मान लो, 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, लाभ कितना हो गया, लाभ कहता है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 गुणा 1 यानी 4 आ गया। ठीक है, और सीपी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि भाई 20 में बेचा है, 4 का लाभ है, तो 16 में खरीदा होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं, आइए निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। अब प्रत्येक कुर्सी की कीमत कितनी है, 18,000 बटे 20, यानी 900 रुपए का सीपी आ गया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ रहा है, 4:5। 4 की वैल्यू अगर 900 है, 5 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, यानी 225 गुना 225 गुना 1125 हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ये भी देख सकता हूं, 4 की वैल्यू 900 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का मल्टीपल, 9 से भाग होने वाला है, एक ही ऑप्शन ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 20 कहां से आया, एक बच्चा ये पूछ रहा है मुझे, भाई समझना है आपको चीजें। मैंने क्या बोला आपको, इसमें ना गणित ज्यादा आपको ऐसा नहीं करना कि मैं कोई प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ रहा हूं, ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं। आप बाजार में उतरे हुए हो, ये समझो। भाई आपने क्या करा 18,000 कुर्सियां 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी, एक कुर्सी कितने की आ गई, 900 रुपए की। उन्हें बेचने पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया आपको। ठीक है, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला कि भैया ऐसा करो, विक्रय मूल्य ना 1 मान लो, एक कुर्सी का, तो 20 कुर्सी का कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। लाभ कितना हो गया, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए। अब भैया 20 में मैंने चीज बेची है 4 रुपए का फायदा कमाकर, तो मेरे को कितने की पड़ी होगी, 16 रुपए की। अब मैं सीपी और एसपी का अनुपात निकालता हूं तो 4:5 आ जाएगा। ठीक है, 4 की वैल्यू 900 है, 5 की मैंने निकाल ली 1125, या 9 का मल्टीपल। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि मैंने वैल्यू निकालते हुए 16 20 क्यों नहीं लिया, आप 16 20 भी ले सकते हो। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि भाई मैं तो क्वेश्चन को ना सिंपलेस्ट करके कैलकुलेट करता हूं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि भैया जितना कर सकता है पहले काट लो, छोटा बनाओ पहले उसे। ठीक है, अब एक चीज और समझना, इसी क्वेश्चन के अंदर ना बदलाव भी हो सकता है।
इसमें बदलाव कैसे हो सकता है? हो सकता है वो यहां पर सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस कर दे, विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य कर दे। अब क्या होगा? वैसे ही करेंगे सेम कि भाई ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये एसपी हो गया। अब यहां पर फायदा जो दिया है वो क्रय मूल्य के उसमें दिया है रूप में, तो क्रय मूल्य जो है 1 रुपए मान लो, ठीक है, एक कुर्सी का। 20 कुर्सी का कितना हो गया? 20 रुपए। लाभ कितना है? 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 रुपए, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 24 रुपए, ठीक है। अब अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो 5-6 आ जाएगा। मैं हमेशा अनुपात निकाल के ही करना प्रेफर करता हूं, कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है। अब 5 की वैल्यू अगर दे रखी है 900 रुपए, 180 गुना, तो मुझे 6 की वैल्यू निकालनी है। कितनी आ जाएगी? 1080। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन दोनों में बन सकता है, कॉस्ट प्राइस के साथ भी, सेलिंग प्राइस के साथ भी, ठीक है, दोनों के साथ बन सकता है। क्लियर है भाई बात सभी को? जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 900 कैसे? 900 वैसे आया सेम, 18,000 बटे 20 करोगे 900 आ जाएगा क्रय मूल्य। अगला देखिए, देखिए क्या कह रहा है। अब भाई लॉस भी तो हो सकता है। पवन ने इतने रुपए में 70 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो भैया हानि किस पे हो रही है? विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य ही 1 मानना पड़ेगा, इसको 1 मान लो। तो ये एसपी आ गया, ये लॉस आ गया, ये सीपी आ गया। तो कितनी चीजें हैं? 70, यानी 70 रुपए का एसपी हो गया। और लॉस कितना है? 5 वस्तुओं के विक्रय, यानी 5 गुणा 1 यानी 5। अब बात को समझना, वहां क्या हो रहा था? फायदा। मैं 70 की चीज बेचता हूं और 5 का नुकसान होता है, तो मेरे को चीज कितने की पड़ी होगी? 75 रुपए की, यानी जोड़ना पड़ेगा हमें। केवल दिमाग लगाना है प्रॉफिट लॉस में। मैंने आपसे ये बोला है, कोई किताब विताब नहीं जीतती, जीतती है व्यक्तिगत दुनिया, प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ जो आपकी होती है, जब आप शॉपिंग करते हो, बाजार जाते हो, अगर आप वहां ले जाते हो इन चीजों को, तो चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी नहीं है, मैं सोच के नहीं आता कभी कि इसमें ये पढ़ाना है उसमें वो पढ़ाना है। जैसे दिया है उसकी भाषा को समझूंगा, फिर मैं होता मार्केट में, मैं क्या समझता, तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, 70 रुपए में इसे बेचा, 5 रुपए का नुकसान, 75 का सीपी। 5 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 14। अब देखो क्या बोल रहा है, सीपी निकालना पड़ेगा 16,875, ठीक है, बटा 70। तो जीरो नहीं, 7 से काटता हूं, 7 दूनी 14, बचा 2, 7 चौक 28। अरे ये क्या हो गया भाई? ये तो 7 से कट ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, आइए देखते हैं। इसे मैं इतना ही लिख देता हूं, 16,875 बटे 70, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? 15 की। 16,875 बटे 70, 14 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। 16,875 बटे 70, नीचे 15, ऊपर 14। 14 से काटा 5 बारी में, ठीक है। अब 15 से काट लेते हैं, 15 से काटोगे 15 एकम 15, बचा 1, फिर 1, फिर 3 आया, 2 और 5, नीचे 5, 5 से काटते हैं 225 आ जाएगा। 225 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया 225। बिल्कुल भाई, 75 की वैल्यू ही है ये। 70 की आपको निकालनी है। आपको नहीं काटना तो आप बिना काट के भी कर सकते हो, बात एक ही है। मेरे भाई आपने नया बैच लिया है तो पहले पुरानी क्लास निपटाओ। रेशियो आपने खत्म कर लिया है, पर परसेंटेज भी है, अभी एचसीएफ एलसीएम भी है आपके सामने, मिक्सचर भी है, उन्हें निपटाओ अच्छे से, फिर लाइव क्लास करना भाई, है ना। क्लास थोड़ी भागी जा रही है, क्लास तो डेली लाइव होती है, आपके लिए रिकॉर्ड हो जाती है। बिल्कुल भाई, कैलकुलेशन अच्छी है। अगर मैं कैलकुलेशन को कहीं हल्का करने की कोशिश करता, आइए देख लेते हैं। अगर मैं यही ले लेता हूं, 15 की वैल्यू है 16,875 बटे 70, और मेरे को निकालनी है 14 की वैल्यू। आप एक चीज देख सकते हो इन ऑप्शन के हिसाब से, 8 है 14 और 1 15, 5 20 7 27, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो मेरे आंसर में 3 तो मिलेगा ही मिलेगा।
3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 से भाग होने वाला आंसर होगा। mg कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगा सकते हो, ठीक है, mg कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल भाई, 3 का मल्टीपल देख सकते हैं, मैंने भी ये बताया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको मामूली सवाल बोला जाएगा, ठीक है, पर कैलकुलेशन तगड़ी, बेसिक पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पच्चीस वस्तुएं 8,625 रुपए में खरीदी, 12,675 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताइए प्रति आर्टिकल कितना होगा। ध्यान से बात समझना, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब एक बात समझना, 1 किलो चीनी मैंने ली 50 रुपए के रेट पर, और मैं उसे 75 रुपए के रेट पर बेचता हूं। बात को समझना, 1 किलो चीनी को, ठीक है, तो फायदा हो गया मेरा 50% का, ठीक है, 50% का। अब 1 किलो पे भी फायदा 50% है, अगर मैं 100 किलो को भी इस हिसाब से बेचता हूं तो 100 किलो पे भी फायदा 50% ही रहेगा, ठीक है। 200 ग्राम को बेचता हूं तो 200 ग्राम पे भी फायदा वो 50% ही रहेगा, यानी वो परसेंटेज चेंज नहीं होगी। कोई भी दुकानदार जब चीजें डिसाइड करता है, जैसे सब्जी वाला है, सब्जी वाला अगर मार्केट में है तो उसने एक चीज सोच रखी होगी कि मेरे को ना अपनी जो टमाटर बेच रहा हूँ उस पर 25% का फायदा या 30% का फायदा चाहिए, उसने सोच रखी होगी। अब कोई ग्राहक आया, कोई 250 ग्राम टमाटर ले गया, कोई 1 किलो टमाटर ले गया, कोई 2 किलो ले गया, कोई 5 किलो ले गया, तो सभी पे ना उसने 25% ही फायदा कमाया होगा। ऐसा नहीं है कि जिसने क्वांटिटी कम ली उस पर उसने कम फायदा कमाया, उसने पैसे कम कमाए हैं पर फायदा 25% ही रहेगा, परसेंटेज उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, ये 25 वस्तुओं के बारे में बात हो रही है और एक के बारे में पूछी गई है, और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो 25 वस्तुओं पे जो प्रॉफिट परसेंट होगा वही एक वस्तु पर होगा, एक वस्तु पर कुछ अलग नहीं हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा वही रहेगा। एक दुकानदार एक दुकान में बैठा है तो वो ये सोच के बैठा है कि उसे 25% फायदा कमाना है। अब कोई ग्राहक उसे 1 किलो चीनी ले जाए, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उससे पूछा जाएगा कि भैया 200 ग्राम पे कितना परसेंट कमाया, तो बात एक ही है जितना 200 किलो पे कमाया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सीपी कितना आ गया 8,625, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 12,675। फायदा निकालने के लिए मैं सबसे पहली चीज आपको बोलता हूं क्या, कि भैया अनुपात निकालो, सबसे पहले जितना हो सकता है खट सकता है काटो। तो 25 यहां नजर आ रहा है, 25 यहां नजर आ रहा है, 25 से ही काटता हूं पहले। अब मैं 3 से काटता हूं, ठीक है। 115 की चीज 169 की बेची जा रही है, अब नहीं कट रहा ये। 54 का फायदा हो रहा है मेरे को 115 पे, तो मैं क्या करूंगा 54 बटा 115 गुणा 100 ये कर दूंगा, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। देखिए 2 ऑप्शन तो मुझे वैसे ही कटते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया अगर 57.5 होता तो हो जाता ये 50%, ठीक है, तो कितना हो जाता 50%, पर इससे कितना कम है ये 3.5 कम है। अब 3.5 में कितना परसेंट बनेगा, देखो 1% कितना है, 1% है इसका 1.15, तो 3.5 में कितना परसेंट बनेगा, लगभग 3%। तो 50 में से 3% कम कर दो 47% आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। 47% आंसर हो गया, ठीक भाई। डीएस वगैरह आप कुछ नहीं लगा पाओगे यहां पर, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट बोल रहा है। आप सोचिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने एग्जाम में दिया, बच्चा बोल नहीं सकता कि टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं आया। भाई बेसिक क्वेश्चन है, टीचर हर कोई इतना तो पढ़ाएगा ही, पर आपके पास क्या इलाज है इन चीजों का जो सामने आपको फेस करनी पड़ रही है, ये मेन है, ठीक है। इस चीज को मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर होगी। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आज के टाइम का जो कंपटीशन है ना, वो कंटेंट का नहीं है भाई, ठीक है। कंपटीशन अगर है तो कंटेंट की एग्जीक्यूशन का, कि आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। मेरे भाई मैंने यही बात बोली है, एक बात को एक बार ही समझ लो। मैंने बोला है 200 ग्राम पे और 20 किलो पे परसेंटेज प्रॉफिट सेम रहेगा, मैंने ये नहीं बोला कि लाभ सेम होगा। एक आदमी ने 200 रुपए लगाए हैं और बैंक ने उसे 3% ब्याज दिया है, एक आदमी ने 2 लाख लगाए हैं, बैंक उसे भी 3% ही देगा, सेम बैंक है अगर, तो ठीक है, पर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो समझना है हमें 3% सेम रहेगा।
अगला देखिए, बिल्कुल भाई रियल दुनिया में जोड़ लो, चीजें आसान हो जाएंगी। ध्यान से देखना, एक व्यक्ति किताब को 96 रुपए में बेचता है और उतना फायदा होता है जितना सीपी है बुक का। सीपी अगर एक्स है, प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स परसेंट, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर है सीपी के, लाभ बराबर नहीं है, लाभ प्रतिशत बराबर है लागत मूल्य के। तो सेलिंग प्राइस आ गया 96 रुपए, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया 96 रुपए। तो x गुणा में 100 प्लस एक्स परसेंट बराबर हो गया 96 के। भाई सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर 96। ठीक है, अब मेन बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। भाई दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके ये आए और जोड़ने पर ये, तो वो दो नंबर देखो, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेंगे, 160 और 60 नजर आ रहा है मेरे को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा भी लास्ट में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x गुणा में x प्लस 160 माइनस x कॉमन 60x कॉमन 60 कॉमन x प्लस 160 बराबर 0। तो हम बोलेंगे x माइनस 60 x प्लस 160 बराबर 0। x की वैल्यू 60 हो सकती है या x की वैल्यू माइनस 160 हो सकती है। अब भैया माइनस 160 तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू, तो 60 आंसर आ जाएगा। तो सीपी ही निकालना है और सीपी x है, तो 60 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें ना एक सोल्यूशन और बताऊंगा आपको। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया कि भैया एक्स सीपी है, एक्स परसेंट का लाभ है, एसपी आ गया, पूरा बनाया, लास्ट तक आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को लेकिन ऐसे कभी भी नहीं करना जिंदगी में कुछ पेपर में। ये बस बेसिक है कि बेसिक कैसे निकलता है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से जाना बेटर, पर कब, अगर सीपी पूछा है। अरे तो आ गया आ गया। ऑप्शन से करना बेटर अगर सीपी पूछा है। ठीक है, अगर हमसे सीपी पूछा है तो ऑप्शन से करना बेटर है। कैसे, देखो भाई ध्यान रखो, जितना सीपी है उतना ही लाभ प्रतिशत है। तो 60 का 60% कितना होता है, 36। तो एसपी कितना आ गया, 96। ठीक है, वैसे तो आंसर ही आ गया। 50 का 50% क्या होता है, 25। 80 का 80% कितना होता है, 64। 70 का 70% कितना होता है, 49। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगर मैं डायरेक्ट ही इसे ऑप्शन से करता हूं, मेरा काम आसान होने वाला है कि 60 अगर है 60 का 60%, 50 का 50%, 80 का 80%, 70 का 70%, क्योंकि जितना लाभ प्रतिशत है उतनी लागत मूल्य है हमारी। ठीक है, पर इसमें ना एक दिक्कत और आती है, कभी कभी क्या बोलता है कि 20% लाभ पर एसपी निकालो, मतलब क्वेश्चन सीपी पर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सीपी पर नहीं है, सीपी नहीं पूछा, यहां पर ऑप्शन में सीपी नजर नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, पर उस केस के अंदर ना मैं आपको ये कहूंगा कि आपके दिमाग में ना खुद ही होनी चाहिए चीजें, जैसे कि ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास अभी, ध्यान से समझना, एक सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मेरे दिमाग को पता है, देखिए ये आपके दिमाग को पता होना चाहिए, वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं आएगी पहली बात तो मेरे दिमाग को पता है अगर 10 है तो 10 का 10% यानी 11, 10 प्लस 1, 10 का 10% होता है 1। तो 20 है तो 20 का 20% होता है आपका कितना, 4। तो ये सीपी है, ये एसपी है, मेरे दिमाग में अपने आप आ जाएगा। 30 है तो 30 का 30% 9 होता है। 40 है, 40 का 40% 16 होता है। 50 है, 50 का 50% 75 होता है।
60 है, 60 का 60% 96 होता है। 70 है, 70 का 70% 119 हो गया। 80 है, 128 हो गया, 144 हो गया। 90 है, 171 हो गया। ठीक है, तो अपने आप आ जाता है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन समझने करने के बाद भी भाई समझ नहीं आया? प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है भाई। 60 रुपए सीपी था तो 60% प्रॉफिट हो गया, तो 36 आ गया ना। ठीक है, यही तो बोल रहा हूं मैं यहाँ भाई। 10% सीपी है, 10% प्रॉफिट है। 20%, 20 रुपए सीपी है, 20% प्रॉफिट है। 30 रुपए सीपी है, 30% प्रॉफिट है। 40 रुपए सीपी है, 40% प्रॉफिट है। 50 रुपए सीपी है, 50% प्रॉफिट है। इस तरीके से चल रही है सारी चीजें। ठीक है, इस तरीके से चल रही है। क्लियर? चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है,